Hello, I am Dr. Kanchan Sacharandani, a consultant robotic and laparoscopic GI and HPB surgeon। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रेयर कंडीशन के बारे में जिसे हम एपेंडिकुलर म्यूकोसील बोलते हैं। क्या होता है ये म्यूकोसील ऑफ अपेंडिक्स? जब अपेंडिक्स में कुछ म्यूकस या फिर कुछ भी मटेरियल जमा होते जाए और अपेंडिक्स जो एक इल्ली या कीड़े जैसा रहता है वो अपेंडिक्स बलून जैसा बनने लग जाए तो उसी को हम म्यूकोसील कहते हैं। नॉर्मल अपेंडिक्स की डायमीटर 4-5 मिलीमीटर की होती है। अगर वो सूज जाए, अपेंडिसाइटिस हो जाए तो वो 8-10 मिलीमीटर या 12-13 मिलीमीटर भी बन सकता है। पर जब वो बलून जैसा फूकने लग जाए तो उसी को म्यूकोसील बोलते हैं। तो कैसे पनपता है ये म्यूकोसील? अपेंडिक्स का जो जॉइनिंग है कोलॉन को यानी लार्ज इंटेस्टाइन को, वो ओपनिंग जब उसकी ब्लॉक हो जाए तो उसमें म्यूकस जमा हो सकता है। जो अपेंडिक्स की लाइनिंग के सिक्रीशंस वो जमा हो सकते हैं और वो म्यूकोसील बना सकते हैं। या फिर अंदर एक ट्यूमर हो, कोई म्यूसिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर हो यानी जिसमें से म्यूकस या स्लाइमी मटेरियल निकलता हो, उससे भी ये म्यूकोसील बन सकता है। यूजुअली ये लो ग्रेड जैसे कैंसर्स रहते हैं या नियोप्लाज्म्स रहते हैं, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन इसमें अगर एक कैंसरस ट्यूमर है तो उसमें भी ऐसे ही म्यूकस निकल के ये म्यूकोसील बन सकता है। ये बिनाइन भी हो सकता है या कैंसरस भी हो सकता है। ऐसे में इसका इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है। बिनाइन यानी मोशन का कुछ टुकड़ा वहाँ पर उसके ओरिफिस पे या उसके ओपनिंग पे फंस गया हो, या फिर अपेंडिक्स के अंदर कोई ट्यूमर हो जो कैंसरस भी हो सकता है या नॉन कैंसरस या लो ग्रेड कैंसरस भी हो सकता है। उसमें से ये म्यूकस यानी ये स्लाइमी मटेरियल निकल रहा हो और वही जमा हो रहा हो। सो ऐसे में हमको कैंसरस ट्यूमर की वजह से भी म्यूकोसील मिल सकता है। म्यूकोसील होने का प्रॉब्लम ये है कि ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। ये कभी भी बलून के जैसा फट सकता है या टाइम बॉम्ब के जैसा फट सकता है। तो ऐसे में अगर ये फट जाए, अगर ये कैंसरस होगा तो कैंसर के सेल्स पूरे आपके बॉडी में, आपके एब्डोमेन में फैल जाएंगे। और इवन दो अगर ये लो ग्रेड नियोप्लाज्म भी है तो भी ये फैल के हर जगह जाके डिपॉजिट हो सकता है। इसीलिए इसकी सर्जरी कराना बहुत ज़रूरी है। क्या है इसके सिम्टम्स? पता कैसे चलेगा कि किसी को म्यूकोसील हुआ है? अगर ये नॉन कैंसरस है तो यूजुअली राइट साइड में ये अपेंडिक्स के फूकने के वजह से बहुत ज़्यादा पेन होगा राइट लोअर एब्डोमेन में, सिमिलरली जैसे अपेंडिसाइटिस में होता है। और उसी के साथ साथ अगर ये कैंसरस है तो भूख लगना कम हो जाएगा, वज़न कम होने लगेगा, ओल्डर एज में होगा। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उनमें ये म्यूकोसील अपेंडिक्स की तकलीफ़ होने का ज़्यादा संभावना रहती है। यूजुअली सोनोग्राफी जो पेट का अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन होता है उसमें या फिर सीटी स्कैन में इसकी जांच होती है। कई बार आपने सीटी स्कैन किसी और चीज़ के लिए किया होता है और इंसिडेंटली ये म्यूकोसील पिकअप हो जाता है, इवन दो सिम्टम्स नहीं आए होते हैं तो भी। इसका ट्रीटमेंट एकमात्र सर्जरी है। यूजुअली सिर्फ अपेंडिक्स निकाला तो भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन समझ लो अगर उसमें गठान रही, अगर उसमें कैंसरस या नॉन कैंसरस ट्यूमर दिख गया तो वो ट्यूमर अंदर कितना इंटेस्टाइन में फैल रहा है उसके हिसाब से, या आजू बाजू के लसीकरण या लिम्फ नोड्स कितने इन्वॉल्व हो चुके हैं उसके हिसाब से इसकी आगे की सर्जरी डिपेंड करेगी। यानी हमको इंटेस्टाइन को काटने की ज़रूरत है कि नहीं है, आधा लार्ज इंटेस्टाइन, थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन काटने की ज़रूरत है या नहीं है, वो इसके रिपोर्ट पे ही डिपेंड करेगा। तो कई बार ये अपेंडिक्स को निकाल के हम तुरंत ही एक पैथोलॉजी टेस्ट के लिए भेज देते हैं जिसे हम फ्रोज़न सेक्शन कहते हैं। और अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई यानी उसका जो मार्जिन है वो इन्वॉल्व दिखा तो हमको ये बड़ी सर्जरी या इंटेस्टाइन को कट करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना सिर्फ अपेंडिक्स निकालने से हम इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो सकती है, यानी ये लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकता है। इवन दो अगर ये मेजर सर्जरी में यानी इंटेस्टाइन कटिंग सर्जरी में कन्वर्ट हो गया तो भी ये लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है। तो अगर आपको या आपके किसी पहचान वाले को म्यूकोसील ऑफ अपेंडिक्स डायग्नोज हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसके आउटकम्स बहुत ही अच्छे हैं।
For more such informative videos on GI in HPB surgery, kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.